हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 42। देखो भाई, आप लोगों को पता ही है कि मैं कितने दिन से वीडियो वगैरह अपलोड कर नहीं कर पा रहा। देश के हालात के साथ साथ मेरा वीडियो का हालात भी सेम हो गया कि आ रहा है, नहीं आ रहा है। नेट तो आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है। वीडियो का भी सेम हो गया भाई, नेट नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है भाई, सब कुछ एक साथ हो गया। जो भी हो, अभी के टाइम पे हमारा देश का हालात थोड़ा बहुत अनबैलेंस्ड है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट हट चुका है। तुम लोगों को अभी तक पता चल गया होगा आई होप। तो जिसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत अनबैलेंस्ड है, और एक अगर नया गवर्नमेंट बैठेगा तो उस टाइम ये बैलेंस्ड आ जाएगा। तो वैसे भी मेरा वीडियो, इस वीडियो के बाद से सारा का सारा वीडियो बैलेंस्ड हो जाएगा। सारा का सारा वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगा पहले की तरह, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है रियोट को ढूंढता हुआ वो उसके पास चला जाता है। फिर उससे बात वगैरह करता है। रियोट कहता है कि ये एंजल रिंग इतना जल्दी नहीं टूटेगा, और ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो भी रहता है उसका आधा पावर सील कर दिया जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है। ये कहता है, वो ऐसे मतलब अपने हाथों से खींचता है उस चेन को, और वो चेन पूरा का पूरा टूट जाता है, ठीक है। और इधर रियोट पूरा का पूरा हैरान होता है कि भाई अभी हुआ क्या यहाँ पर, या क्या हुआ था। ये देखता हुआ रियोट बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अचानक कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलो। तो रियोट कुछ सोच नहीं पाता कि वो इतना जल्दी क्यों कर रहा है। ये सोचता सोचता हमारी मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है। उधर से एक साउंड आता है कि मुझे लगता है अभी तुम लोग नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर रियोट दोनों के दोनों हैरान होकर सामने की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि सामने तरफ जो है वो ली और पूरा का पूरा आर्मी, एंजल आर्मी लेके आके खड़ा हो चुका है हमारे मेन कैरेक्टर और रियोट के अगेंस्ट, ठीक है। तो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें महल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि लूना जो है हमारे कैप्टन लव को कह रही थी कि अगर तुम अपने जेंडर को चेंज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। जो भी हो, लूना कहता है कि इस जो फॉर्म है, ये जो लड़के का फॉर्म है, जेंडर चेंजिंग का जो मेल फॉर्म है, ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं अपने पहले फॉर्म में ज़्यादा अच्छा हूँ, कंफर्टेबल हूँ। ये कहता हूँ, वो अपने एंजल रिंग को पकड़ता हुआ वो एक वर्ड बोलता है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ठीक फिर से है ना, वो लड़की बन जाती है। और इस चीज़ को देखकर हमारे कैप्टन लव बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। वो कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, क्या क्या कहा था, मुझे भी बताओ यार, मुझे भी जल्दी जल्दी बताओ, आखिर इस स्पेल को मैं कैसे एंड कर सकता हूँ। तो लूना कह दे कि नहीं, तुम इसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसे करने के लिए कुछ कुछ रूल्स तुम्हें अगेंस्ट के जाना पड़ेगा। कुछ टास्क को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, फिर तुम ये सब कर सकते हो। और अगर तुम ये सब टास्क पूरा नहीं करते हो तो तुम ये नहीं कर सकते। तो इस बात को सुनकर हमारे कैप्टन लव थोड़ा हैरान होता है कि आखिर वो टास्क क्या है, ठीक है। फिर हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बहुत देर के बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे प्यारे कैप्टन लव, लूना और हाबिक तीनों की तीनों चल के किसी तरफ जाने लगता है। वो चल के जाता है तभी जो हमारी कैप्टन लव कहती है कि हे कॉकरोच, मतलब लूना को कह रही है, क्या तुम मुझे इस बात का आंसर दोगे कि हम आखिर आप अभी के टाइम पे कहाँ पर जा रहे हैं, तुम बताओगे या नहीं। और वो टास्क क्या है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ यार। ये कहता है हमारे मेन कैरेक्टर, या सॉरी कैप्टन लव। और इधर जो लूना कहती है कि तुम चुपचाप जस्ट मेरा फॉलो करो, ठीक है। आखिर तुम इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, जिससे मैं तुम्हारी पहले से ही पर्सनली मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम इधर बक किए ही जा रहे हो। चलो चुप नहीं रह सकते हो तुम। तभी जो कैप्टन लव कहती है कि यार तुम इतना ज़्यादा नाटक मत करो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम उस टाइम रोए थे, ठीक है, और मुझे ये अच्छे से ही पता है, मैंने खुद देखा था। तभी जो हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहता हो जब वो हमारी मेन कैरेक्टर को हक कर लिया था। और इस चीज़ को जो है इधर कैप्टन लव कहती है कि तुम्हें क्या एक चीज़ पता है, अगर तुम किसी के बिना इजाज़त के अगर उसे हक किए हो तो ये एक सेक्सुअली हेरासमेंट है, और इससे तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है। लूना इस चीज़ को सुनकर कहती है कि यार क्या तुम चुप रह सकते हो थोड़ी देर के लिए। ये कहता हो जो वो खुद को शांत करती है। फिर वो कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खासा चीज़ बताता हूँ। फिर जो वो है वो कहना शुरू करती है कि अगर मैं तुम्हें इस गेम की एल्गोरिदम के बारे में बताऊँ, या फिर कह सकते हो कि रूल्स के बारे में बताऊँ, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम हर एक प्लेयर को उसका मैक्सिमम फ्रीडम देता है, लेकिन इसके लिए उसको एक काम करना पड़ता है, और वो है उसके पैशन के साथ उसका कैरेक्टर भी इस गेम में सेम होना चाहिए। जैसे कि उसका पैशन फेस
बॉडी फिगर वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। बस कुछ ही चीज़ है जो वो अलग से कर सकता है। जैसे अगर कोई चाहे तो उसका हाइट बढ़ा सकता है उसके पहले के हाइट से, ऐसा ही। लेकिन उसका जेंडर वो कभी भी नहीं चेंज कर सकता और इसका कोई भी चांस भी नहीं है। और क्या तुम्हें इसका रीज़न पता है? तो इधर जो है कैप्टन लाबा कुछ सोचने लगती है और वो कहती है कि इसका रीज़न क्या एक लो है। जैसे कि अगर कोई चाहे मतलब मेरा दिमाग में आ रहा है, अगर कोई चाहे कि वो मेल है वो फीमेल होना चाहे, या फिर उसका कैरेक्टर एक नॉर्मल अच्छा खासा है लेकिन वो गेम कैरेक्टर में एक निंजा बन के रहे, या फिर कुछ और बन के रहे, या फिर कुछ भी बन सकता है। अगर चोर हो तो चोर भी बन सकता है। ऐसा क्या होता है हमारे में कैप्टन लब जो है वो अपना ओपिनियन दे रहा था। तो इस बात को सुनकर जो है कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। इस गेम में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ है और वो है प्रश्न अरे भाई ये मतलब काम है इसका मतलब, मैं इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा मुंह में, जो भी हो। कहता है कि ये इस गेम के जिसने भी बनाया है, जिन्होंने इस गेम को बनाया है, वो लोग कंपनी, वो लोग सारे के सारे लॉ को फॉलो कर चुके हैं और वो लॉ को फॉलो करके ये गेम बनाया है। अगर कोई चाहे तो वो अपनी कैरेक्टर को बदल नहीं सकता है। वो रियल लाइफ में जैसा है वो अपने कैरेक्टर को वैसा ही बनाना उसे पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉ है। जो भी हो, मैं इस गेम कंपनी की इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। और हाँ, मेरी तरह एक और बंदा है जो इस चीज़ को नफ़रत करता है। तो इधर हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है इस गेम का, तो मतलब बताया जाता है कि वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। फिर जो लूना फिर से कहती है, अगर तुम्हें इस लॉ का एक और बात बताऊँ तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इस लॉ के बाद तुम अपने कैरेक्टर से कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, तुम अपनी गेम में अपने कैरेक्टर को मतलब कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, और वो छोड़ के तुम सब कुछ कर सकते हो और जो चाहे तुम कर सकते हो। इस गेम में तुम्हें पूरा का पूरा आज़ादी दिया गया है। फिर जो बताया जाता है, लेकिन एक चीज़ है जिससे तुम अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी खुद की कैरेक्टर को भी। जैसे तुम्हारे कैरेक्टर अभी के टाइम पे चेंज है और वो चीज़ एक ही है, वो है एंजल रिंग। तो हमें दिखाया जाता है इधर एंजल रिंग को और बताया जाता है कि हाँ, वो ही एक चीज़ है जिससे एक बंदा अपने कैरेक्टर को बंदी बना सकता है, एक बंदी अपने कैरेक्टर को बंदा बना सकता है। मतलब वो चाहे तो अपने जेंडर चेंज कर सकता है इस एंजल रिंग से। इससे उसका जो है ना इन्फॉर्मेशन या फिर उसका फेस वगैरह थोड़ा बहुत हाइड रहेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। अगर जेंडर चेंज होता है तो बस सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, फिज़िकली वगैरह जो भी हो। इधर जो लूना कहती है या कैप्टन लव कहती है कि अच्छा तो तुम ये सब अभी समझ में आया मेरे को। तो इधर जो है लूना कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें समझ तो आ गया। चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, जब तुम लड़की थे, तुम्हारा कैरेक्टर ओरिजिनल था, तब तुम्हारा हाइट छोटा था, ठीक है, और सब कुछ सेम टू सेम ही था करीब। और जब तुम लड़का बने तो तुम्हारा हाइट बढ़ चुका था, तुम्हारे मसल्स गेन हो चुका था, तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग सब कुछ हो चुका था, तो जिसकी वजह से तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हें फ्रीडम तो है और तुम्हारी बॉडी चेंजिंग भी हो चुका है। अब तुम पहले की तरह, जिस टाइम तुम ओरिजिनल बॉडी पे थे, तुम जो भी कर सकते थे, अभी के टाइम पे तुम वो सब कुछ कर सकते हो। किसी भी चीज़ से तुम्हें अनलेस नहीं किया गया है, तुम यूज़र की तरह सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें एक पूरा का पूरा फ्रीडम है। ये कहने के बाद जो है लूना जो है थोड़ी देर शांत होती है। फिर वो कहती है कि चलो हम अभी के टाइम पे हेवन के इस साइड पे आ चुके हैं। फिर वो कहती है कि इस गेम के जो रूल्स है या फिर इस गेम के जो कंपनी है, वो यही चाहता है कि हर एक लोग इस साइड पे आए और इस चीज़ को ट्राई करे, ठीक है। तो ये कहने के बाद जो लूना जो है अपनी पैर को ऐसे पीछे की तरफ लेता है, मतलब वो घूमता हुआ वो कहता है कि जो भी हो, इस गेम की कंपनी ने जो भी चाहता है वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो उनके रूल्स है और उनके रूल्स के अनुवाद ही ये सब कुछ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है वो सारे के सारे को, इस सारे के सारे कैरेक्टर्स को ये एंजल रिंग्स का मज़ा चाखने देंगे, मतलब यूज़ करने देंगे। इसके बाद कहने के बाद जो लूना जो अपने हथजरी को ऐसे ऊपर की तरफ करता है और हम देखते हैं सामने की तरफ ऊर्जा से जो है पूरा का पूरा बादल ऐसे क्लियर हो जाता है। कैप्टन लब जो इस चीज़ को देखकर हैरान होता है। हम देखते हैं सामने की तरफ जो है एक पेड़ होता है और उसके नीचे पानी वगैरह झील होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहती है कि यही है हेवन का पानी। इस पानी को अगर तुम पीते हो तो तुम अपनी
बॉडी को चेंज कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी जा सकते हो। बस तुम्हें ये पानी पीना पड़ेगा, तभी तुम अपने ओरिजिनल जेंडर पे जा सकते हो। तभी उस झील का पानी दिखाया जाता है, वो जो सफ़ेदी होता है। तभी जो है कैप्टन लव इस चीज़ को सुनकर वो यह क्या क्या है ना, मतलब भाग के ऐसे खुशी से जाने लगती है कि चलो अभी पीते हैं। तभी वो अचानक रुक जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि वेट एक सेकेंड, अरे कॉकरोच, तुमने आखिर यहाँ पर क्या किया है? हमको आखिर यहाँ पर क्यों लाए हो तुम? हाँ, हम तो रियोट को बचाने के लिए उसका वेपन ढूंढ रहे थे और तुम हमको यहाँ पर लाए। ये क्या, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो जाने लगती है और वो कहती है कि अभी चलो यहाँ से चले, ठीक है? और ये जगह हमें बस अपने बेकार के टाइम पास करने के लिए आए हैं। हमें रियोट का वेपन जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और इस बात को सुनकर जो हाबी जो है मतलब कुछ सोचता है, वो कहता है कि मिस लव ज़रा सुनिए ना। बात यह है कि एक्चुअली हाबी का जो वेपन है वो यहीं पर सील्ड है। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैप्टन लव जो है वो बहुत ज़्यादा तो मतलब कब जाता है, मतलब वो हैरान हो जाता है। तभी वो अचानक से जो है मतलब है ना एकदम मतलब क्या कहते हैं भाई, मीम बन गया, ठीक है? और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो पानी है वहाँ पर उसका पावर सील है, ठीक है? तो उधर जो है हमारा कैप्टन लव उस तरफ देखता है, वो कहता है कि ओह सच में ये पानी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे मैं इस पानी में जाके अभी नहाऊंगा। नहीं नहाना नहीं चाहिए, मैं खाऊंगा, जल्दी जल्दी जाके खाना पड़ेगा, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और इधर लूना ये सब सुनकर कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। इस बात को सुनकर जो है हमारी कैप्टन लव जो है वो ऐसे मुंह बना लेता है और वो कहता है कि कुछ कहने का है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे कैप्टन लव जो है वो पानी लेके अपने हाथ में जो है वो उस पानी को पीता है और उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने होल्डी वाटर ऑफ हेवन खा लिया है और आपकी बॉडी जो है वो मतलब है ना क्लियरेंस्ड हो रहा है ऐसा, ठीक है? मतलब उसका बॉडी जो है ना मतलब पहले की तरह हो रहा है, ऐसा है। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लव की जो है बाल बड़ा हो जाता है और हम फाइनली देखते हैं कि वो अपनी पुरानी जो फॉर्म है उसमें आ जाते हैं, ठीक है? उसका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है वो इयररिंग्स रहने के बाद भी, ठीक है? वो इयररिंग्स उसके कान में था, फिर भी वो चेंज होता है। तभी जो एक नया स्किल ओपन होता है और वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? अगर वो चाहे तो वो लड़का बन सकता है, अगर वो चाहे वो लड़की भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो है ना मतलब स्विच हुआ है हमारे कैप्टन लव अपनी ओरिजिनल फॉर्म में और ये कूल डाउन होने में 24 घंटा लगेगा। 24 घंटे बाद ही वो है ना वो चाहे तो लड़का बन सकता है, 24 घंटे बाद, ठीक है? तो जो भी हो, इधर हमारी कैप्टन लव को हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है वाह सच में मैंने बस इससे एक घूंट पिया था और ये होल्डी वाटर सच में ये हेवन का वाटर मेरा जेंडर चेंज कर दिया है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो है इधर लूना आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इतना ज़्यादा स्माइली प्रीटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये कहता है जो लूना जो है बोतल लेके जो है वहाँ पर उस चीज़ में हाथ घुसाता है और वो पानी लेने लगता है। वो पानी लेती हुई कहती है कि ये होल्डी वाटर अगर मैं इस बोतल के अंदर भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। ये अभी के टाइम में जैसा काम कर रहा है वो वैसा ही काम करेगा। ये कहने के बाद जो वो उस बोतल को लगाने लगता है पानी भर के और वो कहता है कि अभी के टाइम पे वो नौसिखिया नुब्रा इधर नहीं आ सकता क्योंकि उसे रियोट को बचाने जाना है। तो अभी के टाइम पे मुझे ही इस पानी को ले जाके उसके पास देना पड़ेगा क्योंकि उसका जेंडर भी तो चेंज होना ज़रूरी है। जो भी हो मैं उसको दूँगा ये ले जाके। तभी जो हम देखते हैं कि साइड से जो है कैप्टन लव अपना हाथ बढ़ाती है, फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा भारी है? चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। उधर जो लूना कहती है कि भूल जाओ, मज़ाक मत करो। तभी जो कैप्टन लव कहते हैं कि अरे यार तुम ये क्या सोच रहे हो? क्या मैं इसे चुरा लूँगा, इसे रख दूँगा? ऐसा नहीं है, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, मैं इसके अपने पास रखूँगा। लूना कहती है कि मुझे मतलब ये मत समझाओ, ठीक है? एक कैट के पास अगर मैं एक सुनहरी मछली दूँगा, वो उसे रखेगा या पिएगा, खाएगा, ये मुझे अच्छे से ही पता है। तो इधर हम हाबिब को देखते हैं भाई, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके ना ये सब देख रहा था, ठीक है? तभी वो अपने मन में कहता है लूना आखिर ये कौन है? ऐसा लग रहा था कि उसे इस जगह का लोकेशन पहले से ही पता था, जैसे ये कोई आम इन्फॉर्मेशन हो। वो इतनी जल्दी इस जगह पे आ गया एकदम बादलों के ऊपर चल के और वो आके सीधा उसी जगह पे रुका जहाँ पर रियोट का पावर सील था, मास्टर रियोट का। और यहाँ पर यहाँ था वो हेवन का पानी, जो होली पानी। मतलब कैसे उसे ये चीज़ इतना अच्छे से कैसे पता है? और एक और चीज़ जो उसे इतना मालूम है क्यों? वो
उसे भी ये भी पता था कि अगर इस पानी को बोतल में लिया जाए तो ये एकदम सेम काम करेगा, इसका कोई अलग सा चीज़ नहीं होगा कि ये काम नहीं करेगा या फिर अदरवाइज़ कुछ और। उसे एकदम सही से पता है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था कि बोतल में लेने की वजह से यहाँ पर इस पानी का मतलब असर ख़त्म होता है या फिर नहीं होता, ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ये उसे पता है। एक और चीज़, हाँ, वो उसने ही उरेकन को मरने के बाद भी उसे ज़िंदा कर दिया था और वो सारे के सारे लोगों के अगेंस्ट उरेकन को कर दिया था। और ये वो ही है जिसने हीरो यूपी को भी ज़िंदा किया था उसके मरने के बाद भी। फिर हीरो यूपी को उस जगह में, उस जंग में शामिल किया और उसने बहुत ज़्यादा धमाका भी किया था। और ऐसा मानो लगता है कि वो सब कुछ जानता ही था कि हीरो यूपी के बाद कैप्टन लव ही ड्यूमन किंग बनेगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके प्लान है या फिर उसने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है। एक और चीज़ जो है वो है कि जब प्राचीन बीस्टमैनों के साथ हमारी नॉर्मल ह्यूमन को फाइट हो रहा था, तब भी लूना उन फाइटरों के, उस गिल्ड के मास्टरों के बीच पे था। वो उस जगह पे ऐसे था कि वो वहाँ पर ही था, वो कभी भी मतलब अलग नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो उस जंग का हिस्सा है और वो उस इंसानों को मदद कर रहा है। सारे के सारे पावरफुल बंदों के साथ वो हमेशा रहता था। जैसे हमारा हीरो के साथ भी वो रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला है और वो है, वो हमेशा था तो हमारे साथ ही, लेकिन वो साइड में था। वो साइड में रहता हुआ बहुत ज़्यादा मुकाबला करवाया, बहुत ज़्यादा जंग करवाया। वो साथ तो था लेकिन वो साइड में ही था, वो हमारा पास नहीं था। इन बातों को हाबिक सोच के जो है वो मतलब वो खुद से ही कहने लगता है, क्या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ? क्या मैं इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस कोनो लाइफ गेम में? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग चला रहा हूँ? ये कहता हो जब वो लूना को देखने लगती है। तभी जो है साइड से जो एक साउंड आता है, ठीक है, बादल गरजने का। और इधर जो कैप्टन लव जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर आखिर ये साउंड कहाँ पर है? कहाँ से आया ये साउंड? तभी जो है लूना खड़ा हो जाती है और वो कहती है, चलो आ गया है वो लोग, बहुत जल्द यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाला है। तो हमारे कैप्टन लव ये सुनकर कहता है कि क्या एक एक बैटल? और वो अपने मन में कहता है कि क्या उसने एक बोतल लिया, इसकी वजह से बैटल होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा बे। तभी जो लूना कहती है कि हाँ, एक जंग, जो भी हो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ और शो ऑफ मत करो। वो रियोट की वेपन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो जितना भी सील उसका पावर हुआ है उस सबको प्रोटेक्ट वो ही करता है। तो जो हमारी कैप्टन लव कहती है कि क्या वो पावर सील को प्रोटेक्ट करता है? तभी जो हम देखते हैं उनके सामने से जो है कुछ आने लगता है और तभी जो है लूना कहती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें इन लोगों के अगेंस्ट लड़ने में मदद कर सकूँ और तुम लोगों का मैं हेल्प कर सकूँ। तो उधर जो है हमारे कैप्टन लव याद में सोचता है उस एंजल का जो है ना वो था, वो गार्ड था उनके बारे में। और वो इधर लूना कहती है कि तुम लोगों ने जो देखा था पहले के टाइम पे, वो मुझसे भी ये कहीं ज़्यादा ब्रूटल और ख़तरनाक है। ये बस एंजलों के पास ही रहता है, ये कभी भी ह्यूमंस के साथ या फिर किसी अदर्स बीस्ट के साथ नहीं रहता। और वो कहती है कि वो आ रहे हैं, वो गार्डियंस जो इस पावर को, इस सीलेट पावर को प्रोटेक्ट करता है, रियोट की इस पावर को। हम देखते हैं लूना जो है वो एकदम रेडी हो जाता है फाइटिंग पोस्ट पे कि वो उनको मार ही डालेगा। तभी जो देखते हैं कि हम इधर की इधर मिनियोर आता है, मिनियन आता है। और भाई ये मिनियन दो एकदम नॉर्मल होते हैं और एक के लिए आता है वो बूमबस्टिक। जो भी हो इधर में बताया जाता है कि ये गार्डियंस प्रोटेक्टर है और ये सील पावर को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन मिनियोर को देखकर जो कैप्टन लव जो थोड़ा हैरान होती है और मिनियोर कहता है कि क्यों? तो तभी जो हमारे कैप्टन लव बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा क्यूट। ये कहता तो वो सीधा जाके उस मिनियोर के ऐसे गले में लगा लेता है और वो कहता है कि यार ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मेरे दिल के लिए इतना ज़्यादा डेंजरस ठीक नहीं है, मैं तो मर ही जाऊँगा, मेरा हार्ट टूट ही जाएगा, इतना ज़्यादा क्यूट, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मैं
इनसे एक ले सकता हूँ, मैं इनसे एक को ले जाऊंगा, ऐसा कहता है तभी जो है वो मिनियर हमारे कैप्टन लब के मुंह के ऊपर थूक देता है। ठीक है भाई, और इस चीज़ को देखकर हमारे कैप्टन लब को सोच ही नहीं पाता आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो लूना पीछे से कहता है कि अरे यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, ये तो हमारी नीचे वाले बंदों को ही नहीं देख पाता, मिट्टी में जो लोग रहते, और तुम तो ऊपर से डेविल किंग हो, मतलब हेवन और हेल, तुम तो हेल के किंग निकले, तो तुम्हें ये कैसे पसंद करेगा। तभी जो है वो मिनियर कहता है कि ड्यूमन, ये डर्टी ड्यूमन मुझे पकड़ के रखा है। तभी जो लूना अपने मन में कहती है कि हाँ खेल शुरू होने वाला है। तभी लूना कहती है कि तुम इनको देखकर मतलब है ना, मतलब छलावे में मत जाओ, इनको जैसा दिखते हो ये वे लोग वैसा नहीं है, ये अलग ही लेवल का है। तभी जो कैप्टन लब कहते हैं कि क्या अलग ही लेवल का। तभी जो साइड से साउंड आता है कि स्टूपिड यू ड्यूमन किंग, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, तुम मैले हुए इंसान। इस बात को सुनकर हमारे कैप्टन लब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन कह रहा है। तभी हम देखते हैं उनके सामने जो है भाई वो मिनियर इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि हमारे कैप्टन लब उसके पैर के नीचे है। भाई साहब कैप्टन लब कुछ समझ ही नहीं पाता, वो मिनियर ऐसे हा करके साउंड करता है और हमें एक नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि ये सुपर मिनियन है और यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो इधर 3 मिनियन होता है, ठीक है, और उनके पावर अभी के टाइम में तुम्हें पता ही है, वो छोटे थे क्यूट थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। लूना कहती है कि चलो अभी अभी असली खेल शुरू होगा, चलो शुरू करो। तो हम देखते हैं कैप्टन लब जो एकदम शुरू हो जाता है फाइट के लिए, और इधर से सीन एंड हो जाता है, फिर सीन चेंज होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है और हम महल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो है लियो अपने सैनिकों के साथ आके वो कहती है कि तुम लियो लोएस्ट ह्यूमन, तुमको आखिर कैसे लगा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, वो भी मेरे भाई रियोट को लेकर, आखिर इतना हिम्मत कैसे। क्या तुम्हें पता भी है कि इस प्लेस में आखिर कितने सारे आर्मी हैं, यहाँ पर मेरे 100 एंजल आर्मी है, 100, ठीक है। और ये 100 बात को सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि अच्छा 100 आदमी, ठीक है, रुको मुझे ज़रा सोचने दो, मैंने अब तक जितने लोगों के साथ फाइट किया है क्या ये सबसे लोएस्ट है, चलो चेक करते हैं। तभी जो है हमें चेक करवाया जाता है कि एकदम पहले जो वॉर हुआ था शुरू के चैप्टर में, है ना, वो 3 मिलियन मतलब गिल्ड के मेंबरों के साथ वॉर हुआ था हमारी मेन कैरेक्टर का। मतलब तुम लोगों को याद ही होगा जो लोग पहले से देख रहे हो, ठीक है, और जो भी लोग अभी तक पहले से नहीं देख रहे हो भाई जाओ यार, पहले भाई इतना सारा फाइट मज़ा स्पॉइलर वगैरह मज़ा ही आ गया, ठीक है। अभी के टाइम पे भी है, तुम लोग शुरू से देखोगे तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गिल्ड वॉर हुआ था और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर अकेला था और 3 मिलियन बंदे थे, वो भी सारे के सारे फाइटर, ठीक है। तो भाई अकेला भिड़ गया था, फिर आया था 500,000, ठीक है, 500,000 जो है मरे हुए योद्धा, ठीक है, वो ड्यूमन किंग था हिरोयोपी, उसके साथ उसके अगेंस्ट पे फाइट हुआ था। फिर आता है 1 मिलियन बीस्टमैन, ठीक है, बीस्टमैन भाई, ये ना हिरोयोपी के एक बंदे को है ना, हिरोयोपी के जितने भी आर्मी थे उनको कूट डालेगा बीस्टमैन, ठीक है। 1 मिलियन बीस्टमैन थे, और अगर इन 1 मिलियन मतलब तुम ऐसा समझ लो भाई, ये जो 5,000 है ना, 5,000 जो हिरोयोपी का आर्मी है और 3 मिलियन जो है ना मतलब गिल्ड वॉर की आर्मी है, इन लोगों को जो है ये जो बीस्टमैन है ये कूट देंगे, ठीक है भाई, इतना ज़्यादा पावरफुल है बीस्टमैन, वो भी 1 मिलियन, उनको भी हमारी मेन कैरेक्टर ने कूट दिया। तो तुम समझ ही सकते हो वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और हमें बताया जाता है कि ये एक फैक्ट है, ठीक है। और इस बातों को सुनकर जो इधर जो लियोर कहते हैं कि आखिर तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम यहाँ पर झूठ बोलते हो। ये कहने के बाद वो फिर से कहता है कि सारे के सारे मेरे जितने भी सोल्जर हो, सारे के सारे एक साथ उसके ऊपर अटैक करो, सारे के सारे एक साथ। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और यहीं पर जो है भाई इसी स्पॉइलर के साथ एक खतरनाक सा 2 स्पॉइलर मिल गया भाई साहब, स्पॉइलर के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो भाई तुम लोग देख ही चुके हो भाई, इस चैप्टर में हमें 2 स्पॉइलर मिल गया, कैप्टन लब का एक भी मिल गया और इधर हमारा मेन कैरेक्टर का एक मिल गया, 2 स्पॉइलर मिल गया। तो तुम समझ ही सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, वो कितना ज़्यादा ओवर पावर होने वाला है। अगर जो भी लोग अभी तक नए देख रहे हो वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो तुम मिस कर दोगे, ठीक है भाई। वो नेक्स्ट फाइट है ना, वो
मतलब मज़ा आ गया भाई वो फाइट देखकर, ठीक है भाई, मज़ा आ गया, मतलब तुम लोग देख कर ही समझोगे, ठीक है। मैं वो पार्ट कल ही डालूंगा और मैं कल ही डालने की पूरा का पूरा कोशिश करूंगा, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एडिटिंग में टाइम लगता है, हाँ, ठीक है, तो आ जाता है एडिटिंग में थोड़ा टाइम। जो भी हो, अगर तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो भाई। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही है कि रीच बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है, और भी भाई लोगों को देखना है, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको देखने के लिए थोड़ा मदद कर दो यार, चैनल को लाइक कर दो, और चाहो तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो भाई। ये मांगा ओवर पावर है, मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। और हाँ, एक और मांगा है जो तुम लोग देख सकते हो, वो मेरे चैनल में है, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन है। मैं उसे रीअपलोड करने के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग बताना। वो पूरा का पूरा एक करके चैप्टर मैं रीअपलोड करूँगा, वो करीब 4 घंटा प्लस है, ठीक है। और वो मंगा भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि भाई वो मंगा भी ओवर पावर है, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। वो मंगा मैंने ही बस पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है और किसी ने नहीं किया, ठीक है। अगर तुम वो भी देखना चाहते हो, बस एक कमेंट कर दोगे भाई तो मैं अपलोड कर दूंगा, बस एक कमेंट कर देना, ठीक है। और इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू भाई लोग।